अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे सब ठीक ठाक, उम्मीद सब खैर से होंगे। तो व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात करते हैं शिबा इनू के बारे में। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आप लोगों को मैंने कुछ चीज़ें समझानी है। इस वक्त पब्लिक काफ़ी ज़्यादा परेशान है, पैनिक है, क्योंकि वो लॉस के अंदर है और वो कह रही है कि शिबा कब पंप करेगा, ठीक है, और कब ऊपर जाए तो हम लोग अपना लॉस रिकवर करें। तो पब्लिक यहाँ पे परेशान है। आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो आज मैं बना रहा हूँ। आप लोगों को कुछ चीज़ें मैंने बतानी है जो मैं समझता हूँ कि आप लोगों के इल्म में आ गई तो आप लोग थोड़ा सब्र में आ जाएंगे, आप लोगों को थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी और आप लोगों को इत्मीनान होगा कि क्रिप्टो में ऐसा चलता रहता है और हम लोगों को सब्र करना है और लॉस के अंदर अपने कॉइन्स सेल नहीं करने। तो यहाँ पे ये चीज़ें भी आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। साथ मार्केट की अपडेट लेते हैं, ठीक है। शिबा इनू का आज का दिन कैसा गुजरा इस पर बात करेंगे। बिटकॉइन की बात करते हैं, एथेरियम की, आल्ट कॉइन्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को आल्ट कॉइन्स के अंदर एक छोटा सा पंप देखने को मिल सकता है। 1 और 2% हम लोगों को पंप देखने को मिल सकता है। फिलहाल जो है वो बिटकॉइन डोमिनेंस है, ठीक है। 40.1% जो है वो डोमिनेंस है। यहाँ पर थोड़ा सा डाउन आने पर 39 की पोजीशन पे अगर आता है, ठीक है, परसेंटेज पे आता है, तो हम लोगों को रैली देखने को मिल सकती है आल्ट कॉइन्स के अंदर। तो प्लीज़ आप लोगों ने पैनिक नहीं होना। यहाँ पे जो डेली ट्रेड करते हैं उन लोगों के लिए मैटिक का जो है वो मेरा जो है वो सिग्नल है। मैटिक का 2.085 या 75 इस रेंज में आप लोग जो है वो अपना ऑर्डर लगा लें स्पॉट के अंदर, ठीक है। और यहाँ से 2.2 और 2.3 की जो है वो आप लोग सेल लिमिट लगा दें। यहाँ पे आप लोगों ने सेल करना है। अगर 2.085 से यहाँ से मार्केट अगर स्लिप करती है, डाउन जाती है, तो आप लोगों ने DCA करना है 1.9 पे। यहाँ पे बड़ी तगड़ी सपोर्ट है, यहाँ पे बाइंग लेवल है बड़ा तगड़ा। यहाँ पे बाइंग हो सकती है और यहाँ से दोबारा पंप ले सकता है, ठीक है। तो 1.9 एंड 1.8 यहाँ पर आप लोगों ने DCA करना है, ठीक है, अजाफी अमाउंट यहाँ पे लगाकर। बाकी आप लोगों को जो है वो ये स्विंग ट्रेड है, 2-3 दिन चल सकती है, मार्केट की सूरत हाल पे है, ठीक है। तो ये एक आप लोगों को मैंने सिग्नल भी शेयर कर दिया है। मैंने खुद भी इस सिग्नल के अंदर एंट्री ले ली है। तो ये स्विंग ट्रेड है, 2-3 दिन चल सकती है, इसलिए परेशान नहीं होना। स्पॉट के अंदर तो वैसे नुकसान नहीं होता, 2-3 दिन के बाद आप लोगों का टारगेट 2.2 एंड 2.3 हिट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे शिबा के अंदर भी पब्लिक ने जो है वो एंट्री ली हुई है, तो आप लोगों ने भी पैनिक नहीं होना। यहाँ पर इतना पीछे नहीं है, यहाँ पर 28 पे दोबारा आ गया है। आपको बताया था कि DCA करना है 29 एंड 28 की पोजीशन पे। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। यहाँ पे एक बिटकॉइन को एक हाइप मिलने के बाद, थोड़ा सा ऊपर आने के बाद हम लोगों को रैली देखने को मिल सकती है। हम दोबारा 31 एंड 32 पे जाएंगे हमारा शिबा इनू। उसके बाद जो है वो बिटकॉइन की क्या सूरत हाल होती है वो बाद के, लेकिन हमारा जो टारगेट है, जो ट्रेड हमने लगाई हुई है, वो हिट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर मार्केट स्टेबल नहीं है, ये स्कैल्पिंग टाइम नहीं है, ठीक है। जब मार्केट जो है वो थोड़ी सी ख़राब हो जाती है तो उस वक्त भी डेली ट्रेड नहीं की जा सकती। तो जो लोग डेली ट्रेड करते हैं तो वो तो अच्छी तरह समझते हैं कि रेड मार्केट के अंदर, स्पॉट के अंदर डेली ट्रेड नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ें भी लाइफ का हिस्सा हैं कि कुछ दिन जो है वो, या किसी दिन डेली ट्रेड जो है वो ना करना भी एक, मैं कहता हूँ कि समझदारी की बात होती है। तो यहाँ पे ये चीज़ें डिस्कस करनी थी। साथ आप लोगों को मैंने शिबा इनू के बारे में बताना था ये कि पब्लिक पैनिक है। और एक टाइम पे आपको मैंने पहले भी बताया था कि मैं 3-4 मंथ लगातार वीडियोस बना रहा था पिछले साल 2021 में, ठीक है। उस दौरान मैं क्या देख रहा था कि शिबा इनू की लिस्टिंग बहुत तेज़ी के साथ हो रही है, कोइंस के एक्सचेंजेस के अंदर लिस्टिंग हो रही है, और मैक्सिमम एक्सचेंजेस के अंदर शिबा इनू की लिस्टिंग हुई है, ठीक है। लिस्टिंग से ये फ़र्क पड़ता है कि कल को थोड़ा सा पंप आपको पब्लिक की नज़रों में ले आता है और पब्लिक जो मजबूर हो जाती है वहाँ पे एंट्री लेने को, ठीक है। तो ऐसा मुझे एक मेरा एनालिसिस था, ठीक है। मेरा काम है जज करना, देखना कि ये क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। तो मैं उनकी परफॉर्मेंस देखकर वीडियोस बनाता था और मैं डेली बेसिस पे बनाता था कि इसको बाय करके रखो, ये आपको अच्छा प्रॉफिट देगा, एक टाइम पे बड़ा ज़बरदस्त प्रॉफिट देगा। अपना टारगेट $1 रखो, वो अपना टारगेट ₹1 रखो। तो हुआ क्या कि पब्लिक ने उस वक्त भी पैनिक होकर कोइन को सेल करना स्टार्ट कर दिया कि इसका कोई फ़ायदा नहीं, आप वैसे फजूल वीडियोस बनाते हो। तो उस वक्त भी पैनिक माहौल बन गया था, पब्लिक सेल कर रही थी। लेकिन हुआ क्या कि यहाँ हमारी हमारी मार्केट में ऐसा होता है कि जब आप सेल करते हो, मैक्सिमम पब्लिक जब सेल करती है तो उसी वक्त मार्केट पंप कर जाती है, वो कोइन पंप कर जाता है। ये हादसा अक्सर बंदों के साथ होता है, ठीक है, कि वो पैनिक हो जाते हैं, कोइन को सेल कर देते हैं, वहाँ से पंप करना शुरू कर देता है कोइन दोबारा। तो शिबा इन्होंने एक अच्छा खासा पंप दिया। और अभी वो लोग, जिन लोगों ने हौसला किया, सब्र किया, जिनके टारगेट्स लंबे थे 1-2 साल के लिए, उन लोगों ने कहा कि यार नहीं, हमने इसको सेल नहीं करना, रख दिया, बस रख दिया लेकर। उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो इस वक्त वो प्रॉफिट के अंदर हैं। लेकिन वहाँ पे नुकसान किन बंदों को हुआ? जिन लोगों ने सेल कर दिया था, ठीक है, उन लोगों को नुकसान हुआ। उन्होंने दोबारा एंट्रीज ली जब कोइन अच्छा खासा पंप कर गया। फिर वो पोजीशन ढूंढ रहे थे किस पोजीशन पे बाय करें। इस वक्त वो उस पोजीशन पे आगे बैठे हुए हैं। मे बी उन्होंने 35 पे बाय किया हो, 32 पे बाय किया हो। उसके बाद
ठीक है। तो यहाँ पर वो दोबारा इस पोजीशन पे आ गए हैं कि वो दोबारा अपना जो है वो प्रॉफिट बुक नहीं कर सके, और यहाँ पर दोबारा अब जो है वो हमारा शिबा इनू 26, 27 एंड 28 की रेंज में घूम रहा है, लेकिन इसने पंप करना है। यहाँ पे मार्केट जो है वो पंप किस पोजीशन पे करती है, कैसे करती है? जो हमारी क्रिप्टो मार्केट है ये बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस पे कम चलती है, ये चलती है फंडामेंटल एनालिसिस पे। अगर हम सारा दिन बैठकर टेक्निकल एनालिसिस करते रहें तो हम लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम लोगों को एक फंडामेंटल एनालिसिस, वो अगर कोई न्यूज़ आ जाए, कोई इस तरह की अपडेट आ जाए, तो वो सारे जो हमारे दिन के जो अपडेट हमने इकट्ठे किए हैं, जो टेक्निकल एनालिसिस किए हैं, वो सारे फ्लॉप हो जाएंगे। ठीक है, ये मार्केट का हिस्सा है, ये क्रिप्टो मार्केट का हिस्सा है कि आप सारा दिन टेक्निकल एनालिसिस करते रहें। ठीक है, शाम को एक बैड न्यूज़ आ जाए, एक अच्छी न्यूज़ आ जाए, तो आपके टेक्निकल एनालिसिस जो हैं वो फ्लॉप हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा मार्केट में अक्सर देखने को मिलता है। बड़े बड़े यूट्यूबर्स, एक्सपर्ट्स वो वीडियो बनाते हैं, वहाँ पे मैं बैड कमेंट्स भी देखता हूँ, लेकिन कोई भी बंदा 100% इस मार्केट को जो है वो नहीं अपडेट ले सकता, इसकी सारी नहीं कर सकता। तो ये रिस्की मार्केट है, यहाँ पे कुछ पता नहीं लगता कि कहाँ से बैड न्यूज़ आ जाए। वेल्स कई बार बैड न्यूज़ भी नहीं आती, और वेल्स जो हैं वो खुद ब खुद कोइन को डाउन करना स्टार्ट कर बिटकॉइन को डाउन करना स्टार्ट कर देते हैं। अभी मीम्स के अंदर लोग एंट्रीज ले रहे हैं, शिबा के अंदर एंट्री ली है, बाकी मीम्स को उठा रहे हैं। अभी डॉज कॉइन के अंदर, बेबी डॉज कॉइन के अंदर वेल्स एंट्री ले रहे हैं, इसको भी इन्होंने नीचे फेंकना है एक बार। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब पब्लिक वहाँ पे सेल नहीं करेगी, यहाँ पे कोई नहीं कहेगा कि यार इसको सेल करो, प्रॉफिट बुक करो। मैं कह रहा हूँ बार बार कि यार प्रॉफिट बुक करो, लेकिन यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है। वो जब दोबारा डाउन आ जाए कहेंगे कि यार हमने सेल क्यों नहीं किया, प्रॉफिट क्यों नहीं बुक की, क्योंकि इस वक्त हाइप बनी हुई है, पब्लिक बाय कर रही है। ये डाउन आएगा, शिबा ऊपर गया डाउन आ गया, यूशी ऊपर गया डाउन आ गया। ठीक है, तो होता है, हर कोइन के साथ होता है। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे एक करेक्शन आप लोगों को नज़र आएगी। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों को मैं अपडेट कर रहा था कि जो शिबा इनू की जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो है शिबेरियम अपनी ब्लॉकचेन, उसके बाद गेमिंग प्रोजेक्ट, उसके बाद शिबा स्वैप 2.0, DAO, ठीक है, डॉगी, वो सारा कुछ इनका जो है वो आइंदा आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं, जो मैं समझता हूँ कि जब मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिए गए तो डेफिनेटली आप लोगों को एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे जाएंगे, और यही कोइन आपको अच्छी खासी प्रॉफिट दे जाएगा। हमारा फर्स्ट जो टारगेट है वो है 1 रुपये का। ठीक है, कि हम लोगों ने कम से कम अपना 1 रुपये का टारगेट हिट करना है। ठीक है, एक टारगेट तो हम लोग हिट करें, फिर हम लोगों ने नेक्स्ट टारगेट की तरफ जाना है। कम से कम अपना माइंड सेट बना लें कि मैं जिस भी कॉइन के अंदर एंट्री ले रहा हूँ तो मुझे उसका एक टारगेट बनाना है, उस टारगेट पे मैंने सेल करना है। उस टारगेट पे जाके लालच नहीं करना कि यार अब थोड़ी देर रखो तो फिर जब ऊपर जाएगा तो फिर सेल कर दो। वो ऊपर जाने के बजाय नीचे आ जाता है। यहाँ पे शिबा इनू के अंदर पब्लिक ने प्रॉफिट बुक करना था, लेकिन हुआ क्या कि वो डाउन चला गया, क्योंकि उनका टारगेट नहीं था। मैंने सेल नहीं किया, ठीक है, क्योंकि मेरा टारगेट था बड़ा। मैं कह रहा था कि यार जब ये 1 रुपये तक जाएगा मैं फिर अपना कॉइन सेल करूंगा। मैंने सेल नहीं किया, मुझे अच्छी खासी प्रॉफिट हो रही थी। अभी डाउन आ गया, अभी प्रॉफिट थोड़ी कम हो गई है, लेकिन अभी भी मैं अच्छी खासी प्रॉफिट में हूँ शिबा इनू के अंदर। ठीक है, और मुझे पता है कि ये आगे जाएगा, क्योंकि वेल्स के हाथ में गेम है, बर्निंग है सारा कुछ। ज़रा सी कोई न्यूज़ आएंगी या ज़रा सी जो है वो टीम थोड़ा अपडेट लेगी बर्निंग के हवाले से, कोइंस को बर्न करने के रिलेटेड कुछ भी वो कर सकते हैं, किसी वक्त भी कोई भी कोइन पलटा मार सकता है। तो इसलिए ये मार्केट है, इसका कुछ पता नहीं है। तो प्लीज़ अवेयर रहा करें। यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को मार्केट का जायज़ा लेना है, मार्केट को समझना है, परखना है। 1 या 2 मंथ कभी भी जो है वो इन्वेस्ट ना किया करें, पेपर वर्क किया करें अपनी कॉपी पेंसिल के ऊपर, बाय सेल खुद किया कॉपी के ऊपर। ठीक है, कॉपी के ऊपर एंट्री ली, कॉपी के अंदर प्रॉफिट ली, कॉपी के अंदर दर्ज किया कि ये मेरा टारगेट कितने टाइम में हिट हुआ, ये मेरा टारगेट कितने टाइम में हिट हुआ। तो ऐसे आप 1 या 2 मंथ करेंगे तो आप लोगों को आएगा काम करना। आप लोग स्पॉट के अंदर ही अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो, और आप लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं नेक्स्ट जो है वो ऐसे काम करूँगा तो मुझे मज़ा आएगा। यकीन माने आपको फ़ायदा होगा। अगर ऐसे ही आप आएंगे मुंह उठा के, तो फिर वही है कि आप जितने पैसे लेके आएंगे तो आप उसमें से नुकसान तो करेंगे कम से कम। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप बगैर नॉलेज के आएँ और बगैर जो है वो आप एक्सपीरियंस के आएँ तो आप जो है वो नुकसान ना खाएँ। नुकसान होता है, हमें नहीं बख्शती ये मार्केट, हमें नुकसान हो जाता है। तो आप किस खेत की मूली हैं, बंदा ये आपसे पूछे। ये मार्केट है, यहाँ पे बड़े बड़े बंदों को नुकसान हो जाता है, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स जो पुराने काम कर रहे हैं उनको भी नुकसान हो जाता है, लॉस हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे बड़े बड़े एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, और मैं आप लोगों को रिकमेंड क्या करता हूँ, स्पॉट ट्रेडिंग, क्योंकि मैं आप लोगों को मैं फ्यूचर ट्रेडिंग भी आपको दे सकता हूँ, आपको सिग्नल दे सकता हूँ, यहाँ पे ग्रुप बना सकता हूँ कि आप मुझे पेड पैसे दें, आप ग्रुप ज्वाइन करें, मैं आपको डेली बेसिस पे सिग्नल दूँ। लेकिन क्या होगा कि वहाँ पे नुकसान के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर कोई पेड ग्रुप आपको प्रॉफिट बना के दे रहा है वो आपको लॉस भी देगा,
क्योंकि वो भी अपना पूरा 100% देने की कोशिश करते हैं, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस फेल हो जाते हैं कई बार, और ये चांसेस बीच में होते हैं। अगर आपने 70 to 80% टेक्निकल वर्क किया है तो वो फंडामेंटल एनालिसिस या कोई भी ऐसी नेगेटिव न्यूज़ वो सारे के ऊपर जो है वो पानी फेर देगी, आपको समझ नहीं आएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो प्लीज़ अवेयर रहें। यहाँ पे क्रिप्टो में पिछले साल जो शिबा इनू के अंदर हुआ था, मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको होल्ड करें और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। बिटकॉइन से कुछ आइडिया लें कि आपने कॉइन्स को बाय किया, आपने सेल किया अच्छी प्रॉफिट के ऊपर, अब देखा कि अब तो बिटकॉइन आपके हाथ में ही नहीं है, उसको कोई बाय नहीं कर सकता। तो प्लीज़ अपना टारगेट लंबा रखें। जब तक दुनिया के अंदर क्रिप्टो लीगल नहीं हो जाती, इस तरह की चीज़ें नहीं हो जाती, आपको क्रिप्टो में इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसे ही क्रिप्टो दुनिया के अंदर लीगल होगी, हर जगह पे इसके लॉज बनेंगे, आप डेफिनेटली देखेंगे कि जो कॉइन्स आपने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट, ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट, अच्छे अच्छे कॉइन्स, मीम कॉइन्स होल्ड करके रखे हैं, वो डेफिनेटली एक अच्छा खासा आप लोगों को प्रॉफिट देंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, समझना है, पढ़ना है, जो है वो इसको लर्न करना है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस करना है, या पेपर ट्रेडिंग करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो शिबा इनू को लेकर आप लोगों ने परेशान नहीं होना, बहुत जल्द हमारा कोइन पंप करेगा और हम लोग आगे निकलेंगे। ये वो कोइन है जिसको मैं फुली तौर पर वन एंड ओनली जिसको मैं सपोर्ट करता हूँ। बाकी मैंने मीम्स के अंदर 5-6 कोइंस जो हैं वो रखे हुए हैं, वो भी मैंने होल्ड करके रखे हुए हैं 2022 के लिए। ये प्रोजेक्ट मैंने लॉन्ग टर्म के लिए रखा है क्योंकि ये बेस्ट प्रोजेक्ट है और आइंदा आने वाले टाइम में हम लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट देगा। तो हमारे लिए भी इम्तिहान है कि जब तक ये पंप नहीं होता, पब्लिक चलो परेशान है और हम लोगों को मैसेज भी करती है कि भाई ये हो गया, वो हो गया। मैं समझता हूँ सारी चीज़ें, इसलिए मैं किसी को कुछ कहता नहीं हूँ, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था कि पब्लिक बड़ी परेशान थी, पब्लिक तो बड़े नेगेटिव कमेंट्स करती थी मुझे, लेकिन जब पंप हुआ तो वही पब्लिक जो है वो कह रही थी कि भाई आपकी बात बिल्कुल ठीक निकली है, कोइन पंप कर गया। देखें, हम ये नहीं कहते कि हमारी बात रियली हो, लेकिन हम लोगों का एक एनालिसिस होता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। ये चीज़ें आपने समझनी है कि क्रिप्टो के अंदर कोई भी एक्सपर्ट नहीं। मैं भी लर्नर हूँ, आप भी लर्नर हैं, मैं भी स्टूडेंट हूँ, आप भी स्टूडेंट हैं, आप भी सीख रहे हैं, मैं भी सीख रहा हूँ, मैं भी डेली बेसिस पे कुछ सीखता हूँ, आप भी कुछ सीखते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम दोनों जो है वो सीख रहे हैं, और जो मैं सीखता हूँ वो आपको बताता हूँ। ठीक है, और आप समझते हो, आपको भी बहुत कुछ पता होगा, आप कमेंट के अंदर लिख के दे देते हो कि भाई ये चीज़ होती है। तो मैं आपसे कुछ सीखता हूँ, आप मुझसे कुछ सीखते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं कि हम लोगों ने सीखना मिल के और इसमें से अपना फ्यूचर बनाना है। ठीक है, और आगे निकलना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। मुझे तो इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो आ दूँगा। वीडियो को लाइक एंड कमेंट लाजमी कीजिएगा, अपना फीडबैक लाजमी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।